एक अहम उन्वान 2-4 दिन की परेशानी को सामने रखकर उठाता। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां। शहर में मुनाजरा तो हुआ नहीं, होने से पहले खत्म हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मैं सीरत बयान करता हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की, अज़मत बयान करता हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की, शान बयान करता सही अहादीस से लेकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत सहाबा के अखवाल से लेकर अइम्मा किराम के अखवाल तक आपके सामने पेश करता हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत। और सबसे पहली बात यह है, पैगंबर के सहाबी है। 1-2 मिनट बोलकर आगे गुजर जाऊं। पैगंबर के सहाबी हैं, गुजर चुके हैं, बस बात खत्म। इतना तो कह दो नऊज़ बिल्लाह। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, अब वो चले गए, उनके बारे में हमसे सवाल नहीं होगा। तिल्का उम्मतुन खद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। ये वो लोग हैं, गुजर चुके हैं। कुरान पाक के पहले पारे की आयत, तिल्का उम्मतुन खद खलत, ये वो लोग हैं जो गुजर चुके हैं। लहा मा कसबत, उनको वो मिल गया जो उन्होंने किया। वलकुम मा कसबतुम, तुमको वो मिलेगा जो तुम करोगे। वाह, क्या प्यारी बात है कुरान पाक की। कुरान पाक की तो हर बात प्यारी है, लेकिन इस वक्त के फितनों के सामने कुरान पाक का ये पैगाम देखो, तिल्का उम्मतुन, ये वो लोग हैं, वो जमात है, खद खलत, गुजर चुकी, लहा मा कसबत, उन जमातों को वो मिल गया जो उन्होंने किया। क्या मिला वो सिवाय अल्लाह के कोई जानता नहीं, और तुमको ज़रूरत भी नहीं। ये है तफसीर। लहा मा कसबत, उनको वो मिला जो उन्होंने किया। क्या मिला? तुम्हें क्या ज़रूरत है? उनको जो मिला देखने से तुमको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। इंतज़ार करो क़ियामत का, हशर के मैदान में खुल जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा। वलकुम मा कसबतुम, तुमको वो मिलेगा जो तुम करोगे। आगे का जुमला देखो कुरान पाक का क्या है, वला तुसअलून अम्मा कानू यअमलून, तुमसे वो पूछा नहीं जाएगा जो उन्होंने किया। तुमसे पूछा नहीं जाएगा जो उन्होंने किया। जब उनको उनका मिल गया, हमको हमारा मिलेगा, और उनके बारे में अल्लाह हमसे पूछेंगे भी नहीं, तो फिर उनके बारे में बहस करने की क्या ज़रूरत है? शान में गुस्ताखी करने की क्या ज़रूरत है? इंशाअल्लाह ताला मौका मिलते ही हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत एक जुमा कम से कम आपके सामने ज़रूर रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये सहाबा है, सहाबा।
पैगंबर की जमात के अफराद हैं ये। हालत ईमान में पैगंबर को देखा इन्होंने। आज किसी पीर का हाथ चूम लेते हो, व्हाट्सएप में वायरल करते हो, पीर की मजलिस में बैठ जाते हो, अपनी किस्मत पर नाज करते हो, किसी जिंदा वली का दीदार कर लेते हो। क्या कहना, किसी वली की करामत पर नजर पड़ गई, ओहो, तस्करे ही तस्करे। हमारी हद क्या, हम पीर को देखते हैं। हमारी हद क्या, हम मुहद्दिस को देखते हैं। हमारी हद क्या, हम मुफस्सिर को देखते हैं। हमारी हद क्या, हम किसी वली की करामत को देखते हैं। सहाबा की हद है क्या मालूम? उन्होंने पीर को नहीं देखा, नबियों के नबी को देखा। सहाबा की हद क्या है? उन्होंने किसी वली, किसी पीर, किसी मुफस्सिर, किसी मुहद्दिस को नहीं, उन्होंने इमामुल अंबिया को देखा। ख्वाब में नहीं, हालत बेदारी में, हालत बेदारी में देखा। ख्वाब में नहीं, हालत बेदारी में देखा। सहाबा की हद क्या है मालूम? हम तो सिर्फ औलिया की करामत को देखा है। सहाबा की हद क्या है मालूम? इमामुल अंबिया के मोजज़ात को देखा है। इमामुल अंबिया के मोजज़ात को देखा है। हमारी और आपकी हद क्या है मालूम? समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है। हमारी और आपकी हद क्या है मालूम? किसी हाफिज़ कुरान का कुरान सुने हमने, किसी इमाम का कुरान सुना, ये हमारी हद है। किसी कारी का कुरान सुना, ये हमारी हद है। किसी आलिम का कुरान सुना, ये हमारी हद है। सहाबा की हद क्या है मालूम? रब्बे काबा की कसम, उन्होंने किसी हाफिज या आलिम का कुरान नहीं सुना। कुरान जिस पर नाजिल हुआ उसके जुबान से कुरान सुना। उसके जुबान से कुरान सुना। जाहिला जाहिला अंबिया के साथ सहाबा के शान में कम से कम पूरे बेंगलोर और रियासत और पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मसालिक के हजरात उलमाए किराम, नोट करें आप, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, बेंगा कलकत्ता हो, मुंबई हो, पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मसलके, जो छोटा बहुत इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन अक्सर बातों में इत्तेफाक हो, तो ऐसे मसालिक के हजरात उलमाए किराम बैठकर इस बात का फैसला करना और फैसला लेना, जो सहाबा के शान में गुस्ताखी करता है उसकी जनाजे की नमाज कहीं नहीं पढ़ाई जाएगी। आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में ऐसे गुस्ताख की तदफीन की इजाजत नहीं दी जाएगी। सहाबा के गुस्ताख के घर से न बेटी ली जाएगी, सहाबा के गुस्ताख के घर को
ना बेटी दी जाएगी, ना लड़का लिया जाएगा, ना लड़का दिया जाएगा। सहाबा है, सहाबा। हर नबी के देखने वाले को उर्फ में सहाबा कहते। एक पॉइंट आ गई तो अर्ज कर देता हूं मैं। यजीद है। यजीद के बारे में अहले सुन्नत वल जमात का तकरीबन अकीदा एक है। लेकिन यजीद के वालिद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सीरत का एक गोश्त अभी नहीं पेश कर रहा हूं मैं, सिर्फ अजमत सहाबा के चंद जुमले पेश कर रहा हूं। जब बोलने का जब वक्त आएगा, पूरा है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, उस वक्त फिर सुनने में आपको मज़ा भी नहीं आएगा। बाप बहुत बड़े मकाम के, बेटा कमतर हो गया, फासिक हो गया, खातिल नहीं सबब कत्ल हुआ। डायरेक्ट हजरत हुसैन को नहीं मारा यजीद, छोड़कर मारने लगा। इसे बोलते सबब कत्ल। वो सब बातें गुजर चुकी है, एक तारीख से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं, शरीयत से नहीं। जाहिलों, अजमत से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं ये, मोहब्बत से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं ये, तारीख से ताल्लुक रखने वाली बातें हैं ये, शरीयत से नहीं, शरीयत से नहीं। यजीद को अच्छा मानना या यजीद को खराब मानना, ये अहले बैत की मोहब्बत के फैसले हो सकते हैं, लेकिन शरीयत के नहीं। पढ़ो, बैठो, सुनो। ज़रूरी नहीं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत की वजह से उनका बेटा भी काबिल अज़मत हो। बाप की अज़मत की वजह से बेटे का काबिल अज़मत होना ज़रूरी होता, या दुनिया का एक निज़ाम होता, या दुनिया का एक उसूल होता, तो नूह का बेटा काफिर ना होता। आज भी कितने लोग हैं जो मुत्तकी और परहेजगार हैं, लेकिन उनकी औलाद कैसी है, बोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं, आप लोग देखे होंगे। और ये भी ज़रूरी नहीं कि बाप अगर गुनहगार हो तो बेटा भी गुनहगार हो जाए। यहाँ भी उसूल कभी कभी बदल जाता है। इब्राहीम के अब्बा क्या थे और हज़रत इब्राहीम क्या। घराना अच्छा हो, नस्लें अच्छी होंगी, ये तकरीबन 70, 80, 90% की बात है। वरना ये ज़रूरी नहीं कि घराना अच्छा हो, नस्ल अच्छी हो। ऐसे घर भी मिलेंगे जिन घरों के अंदर इंतहा दर्जे पर तकवा होता है, लेकिन वहाँ की औलाद क्या कर रही है। और कुछ घराने ऐसे भी आपने देखे होंगे, मैंने भी देखा है, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा।